ये मैथ्स के अंदर अपन 9.2 एक्सरसाइज आज स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो 9.1 का था। अपन एक छोटी सी एक्सरसाइज है 5 क्वेश्चंस की, उसमें से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना। पहले बात करें कि टॉपिक क्या है आज का। आज का अपना टॉपिक है प्रोडक्ट, यानी कि अपन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट करेंगे, बट प्रोडक्ट इस बार मोनो टू मोनो है। मोनो टू मोनो का मतलब एक मोनोमियल का दूसरे मोनोमियल से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आप सब जानते हैं मोनोमियल। प्रीवियस वीडियो में देखा आपने कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल टर्म होती है उसको अपन मोनोमियल बोलते हैं। ये जैसे बोर्ड के ऊपर मैंने एग्जांपल लिखे, ये सारे मोनोमियल हैं। अब इनका प्रोडक्ट करना, अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो आइए डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझते हैं कि किस तरह से करना। क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका मैं पार्ट ले रहा हूँ पहले थर्ड पार्ट। पार्ट थर्ड के अंदर दे रखा है आपको -4p, ये पहला मोनोमियल, और 7pq ये दूसरा मोनोमियल। अब इन दो मोनोमियल का प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट करने के लिए अपन इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे कि -4p व्हेन मल्टीप्लाई विथ 7pq व्हाट विल बी द रिजल्ट। इसका पहले पैटर्न देखिए। जब आप प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट में सबसे पहले जो डिजिट्स हैं उनको, यानी कोफिशिएंट को सबसे पहले लिख दीजिए। फिर मल्टीप्लिकेशन के साथ लाइक टर्म्स को उनके ग्रुपिंग के अंदर साथ साथ लिखिए। देखिए यहाँ पर p था, पीछे भी p है, तो दोनों p लाइक टर्म्स होगी, तो p को आपने एक साथ लिखा, और लास्ट में q एक अकेला बच गया, उसको आपने एंड में डाल दिया। ये लिखने का आपका पैटर्न रहेगा ताकि आपसे मिस्टेक्स नहीं होगी। कोफिशिएंट्स को एक साथ लिख दें, p से p लाइक टर्म थी तो दोनों p को एक साथ लिखा, q अकेला था तो उसको सबसे लास्ट में लिखा। क्लियर। अब जब अपन प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट डिजिट टू डिजिट करेंगे अपन, तो -28 तो ये डिजिट का प्रोडक्ट हो गया, p से p का p² हो गया और q अकेला, यानी ये आपका आंसर आ गया। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मोनोमियल, हेंस वी गेट द आंसर एज -28p²q। Now look at the part fifth. In fifth part we are given the two monomial as the first one is 4p and the second is 0. How to find out their product? Let's again try in the same pattern. First monomial and then multiplied with the second monomial. Now the product will be given again in the same pattern. Coefficient will be written at the first and the variable term with their like term will be written at the last. ठीक है, वेरिएबल यहाँ पर एक सिंगल है p, तो उसको आपने लास्ट में लिखा। जब आप प्रोडक्ट करेंगे 4 into 0 दैट इज 0 and p, एंड फाइनली व्हाट यू ऑब्टेन द रिजल्ट इज एज 0, और 0 आपका आंसर हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट फिफ्थ हो गया। ठीक है, लेते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड में दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ। यानी कि जो मोनोमियल दे रखे हैं वो एक लेंथ है और दूसरा वाला इसकी ब्रेथ है, और अपने को इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अब आप जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। सबसे पहले अपन लिखते हैं अपन रेक्टेंगल, और इसका भी एरिया इट इज सिंपली L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, अब आपको गिवन क्या क्या है, इसका मैं एक पार्ट लेता हूँ। आपको ब्रैकेट के अंदर गिवन है 20x² एंड 5y²। ये दोनों लेंथ और ब्रेथ हैं, यानी कि फर्स्ट पार्ट इसका लेंथ है, सेकेंड पार्ट इसकी ब्रेथ है। तो जब आप आंसर लिखेंगे हेंस एरिया इट विल बी L इंटू बी। L की जगह पे 20x² मल्टीप्लाइड विथ 5y²। अगेन इन द सेम मैनर डिजिट्स को, यानी कोफिशिएंट को सबसे पहले लिखा आपने, और आपने पीछे वेरिएबल टर्म जो है वो लास्ट में लिखी। हेंस यू ऑब्टेन द रिजल्ट एज 10x² y²। स्क्वायर यूनिट, लास्ट में आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट। रीजन कि आप यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हो, और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, लाइक दैट। इसका एक और पार्ट लेते हैं। एक पार्ट में आपको और दे रखा है 4x एंड द सेकंड इज 3x²। अगेन जब आप इनका एरिया निकालेंगे सेम फॉर्मूला, क्योंकि रेक्टेंगल ही है अभी भी, तो लेंथ इनटू ब्रेथ। द फर्स्ट इज दिस इज लेंथ एंड द सेकंड पार्ट इज ब्रेथ। आप जब एरिया निकालेंगे तो लेंथ की जगह आपने 4x लिखा, ब्रेथ की जगह 3x² लिखा, और आप इनको इस पैटर्न में जब मल्टीप्लाई देंगे तो 3 into 4, और पीछे जो वेरिएबल टर्म है उनको आपने एक साथ लिख दिया। फाइनली आपको क्या मिला, 3 4 12, और x देखिए आप क्या हो रहा है, सेम बेस के ऊपर पावर ऐड हो जाएगी, x इंटू एक्स के ऊपर पावर 2 और एक x के ऊपर पावर 1, तो x की टोटल पावर होगी 3। और आप इसको SU भी लिख सकते हैं, इन शॉर्ट स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर आ गया 12x³ SU। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन 4 दें, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्सेज। इस बार अपने को वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं अपन वॉल्यूम किस तरह से फाइंड आउट होता है। वॉल्यूम आप सब जानते हैं रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको मालूम है, क्या है, L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर 3 मोनोमियल आपको दे रखे हैं। आपको क्या करना है, पहले मोनोमियल को एज ए लेंथ ट्रीट करना है, सेकंड वाले को एज ए ब्रेथ, और थर्ड वाले को एज ए हाइट।
क्वेश्चन में अपने को 3 मोनोमियल दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में 5a 3a स्क्वायर एंड 7a टू द पावर 4 ये दे रखे हैं। तो डायरेक्टली अपन सॉल्यूशन में ये लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, जिसको कि आप क्या ले सकते हैं, आप क्यूबॉइड, क्या बोल सकते हैं इसको, क्यूबॉइड। इट इज सिंपली अ क्यूबॉइड एंड इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला L into B into H. So as we put all the three term, length is 5a, breadth is 3a square and height as 7a to the power 4. After product, you will have in this manner 5 into 3 into 7 and the remaining terms are a into a square into a raised to the power 4. And the final result is, it is 5 3s are 15, 15 5 are 105. The final result is 105 a raised to the power 7. Look at there, 4 plus 2 6 and 1 7. And this is in cubic unit, that's why आप लिखेंगे CU, क्यूब यूनिट्स, ओके, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब के पैटर्न पे लिखा जाता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन इसका, फोर्थ का पार्ट थर्ड। इस बार आपको डायमेंशंस ऐसे दे रखी, लेंथ XY, ब्रेथ एज 2x स्क्वायर y एंड हाइट एज 2xy स्क्वायर। अगेन आप ये लाइन सेम डालेंगे, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल्स टू L into B into H। अब इसके बाद मैं डायरेक्टली यहां से लेता हूं, इस स्टेप से लेंथ की जगह लिखा XY मल्टीप्लाई में ब्रेथ 2x स्क्वायर y एंड हाइट 2xy स्क्वायर। सेम मैनर में लिखा आपने डिजिट्स को, सबसे पहले कोफिशिएंट को, उसके बाद तो पहली टर्म लाइक टर्म में x आ रही है तो x वाली सारी टर्म्स को आपने एक साथ लिख दिया और y की सारी टर्म्स को आपने पीछे लिख दिया। ओके, देखिए गौर से देखना तो मिस नहीं हो जाए कुछ भी। अपन देखते हैं कि डिजिट्स 2 हैं, 2 डिजिट्स दिख रहे हैं, x आपका 3 टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम x और 3 टाइम y भी दिख रहा है। दिखने के बाद प्रोडक्ट 4 2 2 जा 4 और आप देखिए x के ऊपर पावर का टोटल कितना होगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ओवरऑल कितना हो गया 4 एंड फाइनली y के ऊपर भी पावर 4। दिस इज इन CU, क्यूबिक यूनिट। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप आंसर निकालेंगे। कहने का मतलब ये बच्चों की इस एक्सरसाइज में आपको मोनोमियल से मोनोमियल का प्रोडक्ट करना है और प्रोडक्ट के बाद इसके कुछ एप्लीकेशंस भी दे रखी हैं कि डेली लाइफ में ये चीज़ें कैसे काम आती है, रेक्टेंगल का एरिया निकालने में, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने में, और भी बहुत जगह जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई होता है वहाँ इनको अपन काम में ले सकते हैं। आप एक ट्राइंगल का एरिया भी निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मान लीजिए बेस एक एक्सप्रेशन दे दे मोनोमियल, हाइट भी एक मोनोमियल दे दे और आपको कहे कि इस रेक्टेंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं। हाफ इंटू बी इंटू एच लिखा, बी की वैल्यू रिप्लेस की, एच की, और फाइनली इस तरह से प्रोडक्ट किया। फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इसका एक पार्ट ले लेते हैं अपन, पार्ट इसका फिफ्थ पार्ट। यहां पर अपने को दे रखे हैं 3 मोनोमियल, फर्स्ट है m, सेकंड इज -mn एंड थर्ड इज mnp। ओके, अब इसमें अपने को क्या निकालना है, फाइंड द प्रोडक्ट। अपने को सिंपल प्रोडक्ट निकालना है। इसमें प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, m पहला, -mn दूसरे नंबर पे एंड तीसरा mnp। जब आप लिखेंगे तो m सब एक साथ लिख दीजिए। m आपका कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम, आगे माइनस लगाइए क्योंकि माइनस ये वाला मिडल। इसके बाद n कितनी बार आ रहा है, n अपना 2 बार आ रहा है, p सिंगल टाइम आ रहा है। तो फाइनली प्रोडक्ट में आप m की पावर ऐड कीजिए, कितनी 3, 1 2 3, और n 2 टाइम, n स्क्वायर एंड p सिंगल। यही आपका आंसर है और आगे क्या लगा रहेगा, माइनस। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से प्यारे बच्चों अपनी एक्सरसाइज 9.2 फिनिश हुई। अगले वीडियो में अपन एक्सरसाइज 9.3 डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी।